नाज़रीन, सिंध के बल्दियाती इंतखाबात ने और सवात के ज़िमनी इंतखाब ने हुक्मरान इत्तेहाद के लिए यकीनी तौर के ऊपर ख़तरे की घंटी बजा दी है। जहाँ एक तरफ सवात में PTI ने तने तनहा तमाम इत्तेहादी जमातों का मुकाबला किया और वो नशिस्त जो 2018 के इलेक्शन में अवामी नेशनल पार्टी ने जीती थी, वो PTI ने अब अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके मुश्तरका कैंडिडेट से 2000 से ज़्यादा वोटों की बढ़तरी से ये नशिस्त वापस छीन ली है। दूसरी तरफ सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात में जिस अंदाज में हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर जो सरकारी मशीनरी है उसको इस्तेमाल किया और जिस बेदरेग अपोजिशन के जो मुखालफिन के कैंडिडेट्स हैं उनको अगवा भी किया गया, तशद्दुद भी किया गया, हमले भी किए गए। उसके बाद MQM और JUI की जो लीडरशिप है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शदीद एहतजाज किया है और ये कहा है कि अभी ये उनका एहतजाज नरम है, अगर जो अगला फ़ेज़ है बल्दियाती इलेक्शन का उसमें इस्लाह ना की गई तो फिर ये एहतजाज सख्त भी होगा और फिर सख्त फ़ैसले भी किए जाएंगे। तो ये फ़ैसले क्या हो सकते हैं, इस पे हम बातचीत करेंगे। और इसके साथ साथ पंजाब में अभी ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को होने हैं, लेकिन उससे पहले जो अदालती सतह के ऊपर पेशरफ्त इस वक्त नज़र आ रही है उसने भी हुक्मरान इत्तेहाद और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। जहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिज़र्व सीट थी 5, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। अब ये हुक्म जारी किया गया है कि फ़ौरी तौर के ऊपर इन 5 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और 20 नशिस्तों पर 27 जुलाई को इलेक्शन ज़िमनी होगा। तो उसके नताइज जो भी होंगे वो उसके बाद फिर असम्बली की पोजीशन खुलकर वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन इन 5 नशिस्तों की नोटिफिकेशन से पंजाब के अंदर पंजाब गवर्नमेंट जो नून लीग की है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर तीसरा मामला इमरान ख़ान साहब के घर में जो मुलाज़म को ख़रीदा गया कि जासूसी डिवाइस जो है उनके बेडरूम में नस्ब की जाए। शहबाज गिल साहब ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कई सवालात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पैदा हो रहे हैं। एक बात उन्होंने ये की कि इस्लामाबाद पुलिस के पास तमाम मुलाज़मीन का डाटा मौजूद है, बशमूल इस मुलाज़म के भी जिसको इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है। और ये जो डिवाइस नस्ब करने का मामला था और जो बनी गाला के मुलाज़मीन को ख़रीदने का मामला था, ये उन्होंने कहा कि उसके तमाम सबूत उनके पास हैं, कौन से इदारे, कौन से अफराद, कौन से दफातर इसके अंदर मुलव्वस हैं, उसका तमाम टेलीफोन कॉल डाटा, उसके तमाम वॉइस नोट डाटा और बाकी जो मोबाइल डाटा होता है वो सारा का सारा उनके पास मौजूद है। उन्हें पता है कि इसके अंदर कौन कौन से अफसर मुलव्वस हैं, लेकिन वो मुल्क और कौमी इदारों की साख के हवाले से, इज़्ज़त के हवाले से वो नाम नहीं ले रहे। इसलिए पुलिस जो है कि इस मुलाजिम पे तशद्दुद या इसके घर वालों पर तशद्दुद की बजाय या इस मुलाजिम को मारने की बजाय जो है कि असल मुजरमों को पकड़े, अगर हिम्मत है तो उनको पकड़ कर दिखाए, ये बात की है। और दूसरी उन्होंने जो बात की वो ये कहा कि जब इमरान ख़ान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, ये उस वक़्त उनके घर की ये जो जासूसी थी उस वक़्त ये शुरू की गई थी, उस वक़्त मुलाज़मीन से रब्ता शुरू किया गया था और ये उस वक़्त काम शुरू हुआ जब रजीम चेंज प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हुआ, उसके साथ ही ये काम शुरू हुआ। तो ये जो सारे की सारी इंडिकेशंस हैं ये यकीनन उन्हीं इदारों या अफराद की तरफ जाते हैं जिनके बारे में इमरान ख़ान साहब बार बार मीर जाफ़र और मीर सादक का नाम लेते हैं। और इसमें मेरा ख़्याल है इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर और फिर उन इदारों के ऊपर भी बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जो प्राइम मिनिस्टर या अहम शख्सियात की हिफाजत के ऊपर मामूर होते हैं या इस किस्म की जो ऑपरेशन हैं उनकी रोकथाम के लिए उनके फ़राइज़ में शामिल होता है। इसको दयानतदारी के साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जितना भी डाटा अवेलेबल है इमरान ख़ान साहब के पास, शहबाज गिल साहब के पास या PTI के पास, वो हासिल करके और इसमें मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होती है। और बाज़ लोगों का ख़्याल है कि इसके अंदर जो प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की वो इसके अंदर मुलव्वस है या उसके अफसरान इसमें मुलव्वस हैं। ये उनके ऊपर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि इदारों के ऊपर इतने बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं,
उनकी साख बेहतर हो सकती है कि अगर ये किसी इनफरादी शख्स का ये फ़ैसला था या किरदार था तो उस इनफरादी शख्स को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करके उसको सज़ा देनी चाहिए। जैसे रीसेंट पास के अंदर एक लेफ्टिनेंट जनरल को और बहुत से ब्रिगेडियर्स को और इवन एक ISI के ब्रिगेडियर को भी सज़ाए मौत दी गई कि वो पाकिस्तानी के कौम मफाद के ख़िलाफ़ जासूसी का काम करता था। तो अगर इस वक्त भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ इस किस्म की काम किया जा रहा है तो यकीनन जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। दूसरा मामला पंजाब असम्बली का जो है उस पर जैसे हमने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को कलअदम करार दे दिया जिसके तहत उन्होंने नोटिफिकेशन 5 खुसूसी नशस्तों के ऊपर जारी नहीं किया था और कहा था कि जब ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का कहना है कि नहीं, ये गैर आइनी बात है और आइन के मुताबिक कोई भी रिज़र्व सीट अगर खाली होती है तो उसके ऊपर रिज़र्व सीट के ऊपर प्रायोरिटी लिस्ट इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद होती है। तो उस प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक 5 अरकान का नोटिफिकेशन जल्द होना चाहिए। नून लीग इस फैसले को अपील करने में जा रही है कि इसकी अपील की जाएगी, लेकिन अपील में अगर स्टे ऑर्डर होता है या नहीं होता तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अब ये ज़िम्मेदारी है कि जैसे ही उनको इसका ऑर्डर की कॉपी मिलती है तो उनको नोटिफाई करना पड़ेगा। अगर ये 5 अरकान नोटिफाई हो जाते हैं तो पंजाब असम्बली के अंदर जो सिचुएशन है 371 का मजमूई ऐवान है और इसमें 186 अरकान की हमायत हासिल होती है अक्सरियत के लिए। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को 25 वोट PTI के मिले थे, जिसके बाद उन्होंने 197 वोट उनके टोटल हुए थे। अगर 25 निकालते तो 172 बचते हैं उनके पास। बाज़ लोगों का ख्याल है कि नून लीग के 165 और 7 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये 172 अरकान बनते हैं, लेकिन 4 इंडिपेंडेंट और एक राय हक का भी इनके साथ है, तो इस तरह ये 177 हैं। लेकिन जो वोट कास्ट हुआ वो 197 हुआ था और 172 बाकी बचा था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने बाज़ लोग जो हैं नाराज़ हैं, उनमें से 1-2 ने इस्तीफ़ा भी दिया है पंजाब असम्बली से। तो अगर 197 जो वोट पड़ा और उसमें से 25 निकाल दिए जाएँ तो 172 बचता है और 172 वोट अगर उनके पास हैं और दूसरी तरफ PTI के पास अभी 125 निकाल दिए थे तो 158 था और 10 काफ लीग के उनके साथ हैं, 1 इंडिपेंडेंट है, तो ये 169 के साथ अगर ये 5 शामिल हुए तो ये 174 मेंबर हो जाएंगे। 174 PTI और इत्तेहादी के होंगे और 172 उधर अगर PMLN और उनके इत्तेहादियों के पास हैं, तो इसका मतलब है कि ये अक्सरियत हमज़ा शहबाज शरीफ साहब खो जाएंगे और इसके बाद पंजाब असम्बली का और पंजाब में नून लीग की हुकूमत का जो मुस्तकबिल हो वो भी ख़तरे में पड़ जाएगा। और अगर ज़िमनी इलेक्शन से पहले हुकूमत बदल जाती है तो फिर जो प्लान है इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन के अंदर वही सूरत हाल पैदा करने का जो सिंध में हुई थी, शायद वो नून लीग को उस तरह से सरकारी मशीनरी की हमायत हासिल नहीं होगी और वो प्लान भी अधूरा रह सकता है। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी इंतखाबात का मामला है तो वो घंटे जो है ख़तरे की नज़र आ रही है कि ये सवात का जो 2018 का इलेक्शन हुआ था उसमें भी ANP और PTI के 2 कैंडिडेट थे, 2 आज़ाद कैंडिडेट थे। तो इनमें वकार ख़ान उस वक़्त इलेक्शन जीते थे ANP के 13,997 वोट लेकर और फजल मौला जो भी जीते हैं उस वक़्त ये हार गए थे, 13,663 वोट इनके थे। तो उस वक़्त 334 वोटों की बढ़तरी से ANP ने ये नशिस्त जीती थी। अभी ज़िमनी इलेक्शन में अमूमन वोटर्स का टर्न ओवर जो है वो कम होता है, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर हमने देखा कि ये 2018 के इलेक्शन से ज़्यादा वोट डाला यहाँ पर। PTI मुकाबले में थी और PTI ने कोई 3,732 वोट 2018 के इलेक्शन से ज़्यादा वोट लिए हैं और इसी तरह ANP को 607 वोट ज़्यादा मिले हैं 2018 की निस्बत। अभी उनको JUI की पीपल्स पार्टी, नून लीग, सारी जमातों ने सपोर्ट किया था। अभी 14,604 वोट ANP के और 17,395 जो है वो PTI को मिले और इस तरह से 2,791 वोटों की बढ़तरी से ये कामयाबी हासिल की। तो ये ख़तरे की घंटी इसलिए है कि अगर तमाम PDM की जमातें मिलकर सवात में ANP की जीती हुई नशिस्त जो है वो रिटेन नहीं कर सके तो इससे जो पब्लिक सेंटिमेंट्स या मूड है वो नज़र आ रहा है कि अगले इलेक्शन में क्या होगा। इसी तरह सिंध के अंदर MQM और JUI ने जिस तरीके से शदीद एहतजाज किया है वो भी बड़ा जो है कि उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस मामले के साथ जुड़ी हुई हैं कि कहा जाता है कि बजट के बाद जो है कि इस हुकूमत को मजबूर किया जाएगा कि ये असम्बलियाँ तहलील करके जनरल इलेक्शन का ऐलान किया जाए ताकि अक्टूबर के आखिर या नवंबर के आगाज़ में कौमी इंतखाबात करवाए जाएँ। अगर ये नहीं होता
तो फिर लाहौर हाई कोर्ट से जिस किस्म का फ़ैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट से भी इस किस्म के फ़ैसले आ सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट से हमज़ा शहबाज शरीफ की हलफबरदारी के हवाले से जो फ़ैसला अभी तक वो भी हियरिंग चल रही है, अगर उस हलफबरदारी को इलीगल करार दे दिया जाता है तो फिर हमज़ा शहबाज कहाँ जाएंगे। फिर हमज़ा शहबाज का जो इलेक्शन हुआ था चीफ़ मिनिस्टर का, वो इस वक्त एक सवालिया निशान है। उसके ऊपर गवर्नर ने उसको गैर आइनी अमल करार दिया था कि गैलरी में बैठकर वो इलेक्शन कराया गया, उस पर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ जाता है तो भी हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाती है। और अगर ये मामलात भी चलते रहते हैं और फिर दूसरी सिंध के अंदर जो मामलात हैं वहाँ से अगर MQM अलग होती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म ग्रुप के जो सूरत हाल है वो भी सबके सामने है, तो ये अगर सारी सपोर्ट अलग हो जाती है तो ये हुकूमत जुलाई में गिर जाएगी, मरकज़ी हुकूमत भी। तो इसलिए ये जो बल्दियाती इंतखाबात सिंध के हैं और जो ज़िमनी इंतखाबात स्वात के हैं और ये लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है कि यकीनी तौर के ऊपर ये PDM हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी और अलार्मिंग सिचुएशन है। और अब ये देखना होगा कि PDM की हुकूमत जो है कि वो इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करती है या ये मुद्दत पूरी करने पर बज़िद रहती है और फिर इनको कानूनी और आइनी तरीक़ों से शिकस्त मिलती है और ये हुकूमत से महरूम होते हैं। तो ये फ़ैसले सारे के सारे जो है जुलाई के वस्त तक जो है कि ये सारी सूरत हाल खुल के सामने आ जाएगी।